नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारी पृथ्वी का अदृश्य ढांचा। जरा सोचिए, कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारे पूरे ग्रह के मौसम और समय को कंट्रोल कर रही हैं। है ना कमाल की बात? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी का फाउंडेशन मैप करेंगे, फिर 4 हीट जोन्स को समझेंगे, उसके बाद देशांतर रेखाओं यानी लॉन्गिट्यूड पर आएंगे, और आखिर में समय को लेकर जो भी कंफ्यूजन होता है उसे हमेशा के लिए दूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पृथ्वी के आधार की मैपिंग। सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं और वो है एक्सिस यानी अक्ष। इसे ऐसे समझिए जैसे लट्टू के बीच की कील होती है। ये एक एकदम सीधी काल्पनिक रेखा है जो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है, और इसी धुरी पर टिक कर हमारा पूरा ग्रह लगातार घूमता रहता है। और ये बात तो हम सबको पता है कि इस एक पूरे चक्कर को लगाने में पृथ्वी को पूरे 24 घंटे लगते हैं। जी हाँ, यही वो मैकेनिकल कारण है जिसकी वजह से हम रोज दिन और रात का साइकिल एक्सपीरियंस करते हैं। अब इस धुरी के बिल्कुल टॉप और बॉटम पॉइंट्स को देखिए, जहां ये रेखा पृथ्वी की सतह को टच करती है। इन्हें हम पोल्स या ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये पूरी पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह हैं, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड। चलिए अब पृथ्वी को बिल्कुल बीच से आधा आधा बांट देते हैं। ये जो 0 डिग्री की काल्पनिक लाइन है ना, इसे इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में परफेक्टली डिवाइड कर देती है। ये हमारे ग्रह का एक हॉरिजॉन्टल एंकर है, जहां दिन और रात लगभग बराबर होते हैं और मौसम हमेशा गर्म ही रहता है। अब इसी इक्वेटर से जब हम ऊपर या नीचे की तरफ दूरी नापते हैं तो उन लाइंस को लैटिट्यूड यानी अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 90 डिग्री पोल्स तक ये लाइनें एक के ऊपर एक पैरेलल सर्कल्स की तरह मौजूद होती हैं। और मजे की बात यह है कि ये कभी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती। तो ये तो हो गई लेटी हुई रेखाएं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पृथ्वी के 4 हीट जोन्स। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पृथ्वी को मेनली 4 हीट जोन्स में बांटा गया है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे मौसम और क्लाइमेट में भारी बदलाव देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल जोन की, यानी उष्णकटिबंध की। ये 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच है, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आते हैं। ये हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहां सूरज की किरणें एकदम सीधी वर्टिकल पड़ती हैं, और इसी वजह से यहां दुनिया के सबसे घने वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन के बदलते मौसम को पार करते हुए हम पहुंचते हैं टेम्परेट जोन यानी शीतोष्णकटिबंध में। 45 से 66 साढ़े 6 डिग्री के बीच के इस इलाके में सूरज की किरणें थोड़ी तिरछी हो जाती हैं। नतीजा, यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात और पतझड़ जैसी 4 एकदम अलग अलग ऋतुएं देखने को मिलती हैं। सही मायनों में कहें तो इंसानों के रहने के लिए यह सबसे कंफर्टेबल जोन माना जाता है। और आखिर में आता है पोलर जोन। 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री पोल्स तक का ये इलाका एक्सट्रीम लेवल का ठंडा होता है। यहाँ सूरज की किरणें इतनी ज्यादा तिरछी पड़ती हैं कि 6 महीने लगातार दिन रहता है और 6 महीने लगातार रात। है ना बिल्कुल अद्भुत? मौसम का स्ट्रक्चर तो हम समझ गए, अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। अब इमेजिन कीजिए वर्टिकल लाइंस। लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट की दूरी बताती हैं। 0 डिग्री पर सेट या प्राइम मेरिडियन ऐतिहासिक ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है, और यहीं से ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ 180 डिग्री तक ये रेखाएं फैली हुई हैं। ये है हमारा अल्टीमेट वर्टिकल एंकर। इन दोनों में फर्क समझना बहुत आसान है। लैटिट्यूड लाइनें हॉरिजॉन्टल फुल सर्कल्स हैं जो कभी आपस में नहीं मिलती, वहीं दूसरी ओर लॉन्जिट्यूड लाइनें वर्टिकल हाफ सर्कल्स होती हैं। ये ध्रुवों से शुरू होती हैं और ध्रुवों पर ही जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। दोनों को मिला दें तो पृथ्वी पर एक पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम तैयार हो जाता है। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, समय की उलझन को सुलझाना। अब एक बात सोचिए, चूंकि पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है, हर एक लॉन्गिट्यूड पर सूरज की पोजीशन बिल्कुल अलग अलग होती है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, पूरी दुनिया एक साथ ये कैसे तय करेगी कि अभी क्या टाइम हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है।
इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है लोकल टाइम, यानी स्थानीय समय। लोकल टाइम का सीधा सा मतलब है कि जब सूरज आपके लॉन्गिट्यूड पर आसमान में सबसे ऊपर होगा, तब ठीक दोपहर के 12 बजेंगे। अब अगर हम सिर्फ सूरज को ही अपनी घड़ी मान लें, तो हर शहर का टाइम अलग-अलग हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। इसी कंफ्यूजन और केओस से बचने के लिए एंट्री होती है स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय की। लोकल टाइम सूरज पर डिपेंड करता है और हर जगह बदलता रहता है। इसके उलट स्टैंडर्ड टाइम एक ऐसा यूनिफाइड टाइम है जिससे पूरा का पूरा देश अपना लेता है, पूरे देश की बस एक ही घड़ी। मिसाल के तौर पर 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही ले लीजिए। ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है। मिर्जापुर के पास से गुजरने वाली सिर्फ इस एक लाइन की वजह से पूरे देश में एक ही समय लागू होता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो चलिए इस पूरे इनविजिबल आर्किटेक्चर का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इक्वेटर पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। हीट जोन्स हमें 4 अलग अलग क्लाइमेट बैंड्स देते हैं। एक्सिस वो धुरी है जिस पर पृथ्वी घूमती है। लैटिट्यूड हमारी लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। लॉन्गिट्यूड हमारी खड़ी वर्टिकल लाइनें हैं। और स्टैंडर्ड टाइम किसी भी देश की एक कॉमन घड़ी है। ये सारी अदृश्य रेखाएं कितनी परफेक्शन के साथ हमारे मौसम और समय को कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन जाते जाते जरा इस सवाल पर दिमाग लगाइए, क्या होगा अगर पृथ्वी का ये जो एक्सिस है ये अचानक से थोड़ा सा भी खिसक जाए? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारा समय और हमारे मौसम में क्या-क्या बदलाव आ जाएंगे? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।